Hello students. Students, welcome to J Sharma classes. Today we are going to start the explanation of page number 10 and our topic is protection of crops. And this topic is taken from the chapter 1, that is reproduction in plants. Yesterday we have dealt with the topic crop and different types of soil. So let's begin with today's class. Crop need to be protected from animals and disease in order to get good produce. हमें जो क्रॉप होती है हमारी उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है एनिमल से और साथ ही साथ डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिलेगी क्रॉप की. सो टू गेट गुड yield ऑफ क्रॉप, गुड वैरायटी, गुड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम एनिमल्स एंड द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो फॉर दिस there are some techniques, or we can say methods, which are helpful in the production or in the protection of the crop. That is, crop are protected from grazing cattle. जो कैटल्स होती हैं जो घास को चरती हैं, खाती हैं, उन एनिमल से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. कैसे कर पाएंगे हम? अपनी फील्ड को फेंसिंग लगा के चारों तरफ से फेंसिंग बना देंगे अपनी क्रॉप फील्ड की, तो फिर हम अपने फील्ड को काउ से, ऑक्सन से, बफलोज या गोट से बचा पाएंगे. Our second method is farmer keep a watch over the field when the crop is ready. फार्मर को अपनी फील्ड पे ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, बार बार उसको एग्ज़ामिन करना पड़ता है कि हमारी फील्ड जब रेडी हो चुकी है, जिसके लिए हम स्कैर क्रो मतलब एक पुतला लगा देते हैं जिसको देख के चिड़िया या फिर क्रोज़ डर जाते हैं और वहाँ से बर्ड्स भाग जाए, इसलिए स्कैर क्रोज़ लगा देते हैं. नेक्स्ट मेथड इज़ यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड. पेस्ट और इंसेक्ट जैसे कि लोकस्ट, ग्रास होपर्स, कैटरपिलर, ये हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. लोकस्ट, ग्रास होपर, कैटरपिलर्स कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप एंड पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड आर स्प्रेड ओवर द क्रॉप टू किल देम. इनसे ग्रास होपर, कैटरपिलर्स, इन सब से अपनी क्रॉप को बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को क्या करते हैं बच्चे, स्प्रे करते हैं अपनी क्रॉप पे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर the farmers were spraying the pesticides or insecticide to their crop. Too much of use of these chemicals can have bad effect or the quality of the crops. अगर हम ज़्यादा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे अपनी फील्ड में, अपनी क्रॉप पे, तो भी अच्छा नहीं होता. वी मे गेट बैड इफ़ेक्ट. बैड इफ़ेक्ट कैसे? जो केमिकल्स हमने स्प्रे किए हैं अपनी फील्ड पे, वो केमिकल्स हमारे क्रॉप की क्वालिटी को कम कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए. बट इफ़ वी आर यूजिंग फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेस्ट और इंसेक्ट्स, दैट इज़ इन लेस क्वांटिटी. अगर हम स्प्रे भी कर रहे हैं तो हमें लेस क्वांटिटी में स्प्रे करना चाहिए. Now next we have weeds. Weeds are common and useless plants that grow in the field. कई बार क्या होता है, हमारी फील्ड में हमने जो क्रॉप बोई है उसके साथ साथ ऐसे भी कुछ प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जो हमारे यूज़ के नहीं हैं. हमें उन वीड्स को, इनको वीड बोलते हैं हम लोग, इन वीड को हमें रिमूव करना पड़ता है. रिमूव क्यों करना पड़ता है? बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी सॉइल में, जो हमारी क्रॉप के लिए हम स्प्रे कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर डाल रहे हैं, तो ये चीज़ें ये वीड्स यूज़ कर लेते हैं और ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और हमारी क्रॉप को ग्रो होने में ग्रो होने से अच्छी ग्रोथ से रोकते हैं ये लोग, कि हमारे क्रॉप के पास जो केमिकल जाना चाहिए वो केमिकल्स, हमारी क्रॉप के पास जो न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए वो सारा न्यूट्रिएंट इनके पास चला जाता है, हमारी क्रॉप विदाउट न्यूट्रिएंट रह जाती है, इससे कि हमारी क्रॉप की क्वालिटी में भी फ़र्क आता है. इसीलिए वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. Weeds are removed from the field because they use up the nutrient meant for the crop and lead to the low production of crop. इससे हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है. And last method is suitable chemicals are sprayed
over the crop to protect them from fungal and bacterial diseases. कई बार हमें हमारी क्रॉप को बैक्टीरियल और फंगल डिजीज़ से बचाने के लिए भी क्रॉप में स्प्रे करने पड़ते हैं केमिकल्स. Therefore, farming require a great deal of patience, time, care and energy and investment. आप सब इन पॉइंट्स को देख के समझ चुके हैं या कि हमें जब भी अपनी फार्मर्स को बहुत ही पेशेंस से, बहुत धैर्य से काम करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, अपनी क्रॉप को केयर करनी पड़ती है, अपनी एनर्जी और अपनी इन्वेस्टमेंट ये लगानी पड़ती, तब जाके एक गुड क्वालिटी और क्वांटिटी में क्रॉप ग्रो करती हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव बेटर क्रॉप प्रोड्यूस. दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. बेटर क्रॉप प्रोड्यूस मीन्स मोर फूड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. अगर हमारी बेटर क्रॉप होगी, अच्छी क्रॉप होगी, तो हमारे जितने भी कंट्रीमैन हैं, जितने पीपल हमारी कंट्री में रह रहे हैं, उनको फूड मिल जाएगा. फार्मर्स फॉलो मेनी प्रैक्टिसेस टू हेल्प देम टू गेट अ गुड प्रोड्यूस. और फार्मर्स क्या करते हैं, वो हर एक कोशिश में लगे होते हैं, हर एक प्रैक्टिस ऐसी करते हैं ताकि कम स्पेस में ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो और सबकी जो फूड रिक्वायरमेंट है कंट्रीमैन की वो करी जा सके, पूरी करी जा सके. नेक्स्ट वी हैव सम पॉइंट्स फॉर गुड फार्मिंग प्रैक्टिस. हमारे पास कुछ पॉइंट है गुड फार्मिंग प्रैक्टिस की, ताकि हमारी क्रॉप अच्छी और अच्छी क्रॉप बने, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छे हों. ओनली हेल्दी एंड वायबल सीड आर सोन इन द फील्ड. हमें हेल्दी सीड को या वायबल सीड, वायबल मतलब कि जो नए प्लांट प्रोड्यूस कर सके, ऐसे सीड ही अपनी फील्ड में सोन करने चाहिए, बोने चाहिए. सीड्स नीडेड फॉर सोइंग इन द नेक्स्ट सेशन आर स्टोर्ड केयरफुली बाय द फार्मर्स. जो सीड हमें नेक्स्ट सीज़न में बोने हैं उनको अच्छे से केयरफुली हमें उनको स्टोर करना चाहिए. सीड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड इंसेक्ट. अगर हम उनको केयरफुली स्टोर नहीं करेंगे तो सीड्स पे मॉइस्चर अटैक कर सकती है, उससे सीड ख़राब हो सकते हैं. फिर इंसेक्ट ऐसे अटैक कर सकते हैं, उससे भी हमारे सीड्स ख़राब हो जाएंगे. अगर सीड ख़राब होंगे, अनहेल्दी सीड हम सो करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, हमारी जो प्रोडक्शन भी इतनी अच्छी नहीं आएगी. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड वेल बिफोर द सीड्स आर सोन. हमें अपनी जो फील्ड है उसको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है. जैसे हम प्लॉइंग करते हैं, प्लॉइंग मतलब कि उसका प्लॉइंग करने से क्या होता है, हमारी जो लेवल है, जैसे कि हमारी फील्ड है, फील्ड में जो मिट्टी है एक लेयर में जो है ऊपर नीचे मतलब कि एरिटेड बन जाती है, उससे कि एयर अच्छे से उसके अंदर स्प्रेड आउट हो जाए. और प्लॉ करने से सॉफ्ट बन जाती है, सॉइल लूज़ हो जाती है, इससे कि आसानी से सीड अपने रूट और को ग्रो कर सकते हैं. तो प्लॉइंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो प्रॉपर प्लॉइंग करनी चाहिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फील्ड बिफोर सोइंग द सीड. हमें अपने सीड सो करने से पहले प्लॉइंग करनी चाहिए. प्लॉइंग से हमारी सॉइल लूज़ हो जाती है, और लूज़ होने का क्या काम होता है, ताकि हमारे सीड जो हैं उनको गुड एयर मिल सके, मॉइस्चर मिल सके, सनलाइट मिल सके. और अगर हेल्दी सीड हमारे जर्मिनेट होंगे, हमारे अच्छे सैपलिंग्स बनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप को भी बहुत अच्छा कर देंगी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, So it is plowed and made to loose so that the seeds that are sown get good air, moisture, sunlight, etc. and germinate into a healthy saplings which yield a good and abundant crop later. Now next is manure and fertilizers. Manure and fertilizers are added to the soil to make it rich in nutrient for the crop. हमें ज़रूरत पड़ने पे अपनी फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स भी स्प्रेड करने चाहिए, डालने चाहिए, सॉइल में ऐड करने चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिएंट क्रॉप को चाहिए वो सफिशेंट अमाउंट में क्रॉप को मिल जाए, और जिससे क्रॉप हमारी हेल्दी ग्रो हो. एंड लास्ट इज़ द सॉइल इज़ इरीगेटेड विद सफिशेंट वाटर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द क्रॉप बीइंग ग्रोन. हमें हमारी सॉइल को बहुत अच्छे से वाटर भी देना चाहिए, सफिशेंट वाटर देनी चाहिए, ताकि हमारी सफिशेंट वाटर, दैट मीन्स वी कैन से सफिशेंट इसलिए बोलते हैं, अगर हम कम पानी देंगे तो हमारी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर ज़्यादा देंगे तो हमारी फील्ड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ग्रोथ पे, क्रॉप पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो इसीलिए हमें प्रॉपर सफिशेंट अमाउंट में पानी देना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर. Chapter 1 is completed.
If you have any doubt, you can ask me. And later, you have certain key terms